Welcome to my amazing audience in our YouTube channel English Talk Of with We Believe in Practicality. I am Abhishek Mishra, a trainer of soft skills. Guys, ये हमारा वोकैब बूस्टर सीरीज का पार्ट 5th है. इससे पहले हम 4 पार्ट अपलोड कर चुके हैं. आई होप आपने देखे और आपको कंटेंट अच्छा लगा हो. अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जाइए और अपने वोकैब को बूस्ट कीजिए. इस वीडियो के अंदर भी आपको 10 डिफरेंट वर्ड्स मिलने वाले हैं जो कि फ्रेजल वर्ब, इडियम फ्रेजेस और सिनोनिम एंटोनिम से रिलेटेड हैं. वर्ड का ग्लिम्स देने के लिए मैं आपको सामने कुछ सेंटेंसेस बोलूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस तरीके के सेंटेंसेस और वर्ड्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द सेम. सेंटेंस नंबर 1. If you get a splendid opportunity to grow yourself in your professional career, so don't miss the bus in that case. Sentence number 2. An affluent person can snap anything up without thinking, but a pauper has to think twice for earning his livelihood. Sentence 3. If you really wish to keep yourself fit and fine, then you have to rise with the sun and do daily grinds yourself. तो जो हमने वर्ड्स देखे हैं वो हमारे कौन कौन से हैं. हमने इस वीडियो के अंदर डेली ग्राइंड्स, राइज विद द सन, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे वर्ड्स देखे हैं. तो ये सभी वर्ड्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द सेम. हियर वी गो. गाइस, आज का पहला वर्ड है राइज विद द सन. इसका मतलब होता है सुबह जल्दी उठना. एग्जाम्पल 1. हिज फादर always rises with the sun and goes to park for doing exercise. His father always rises with the sun and goes to park for doing exercise. उसके पिता हमेशा सुबह जल्दी उठते हैं और व्यायाम करने के लिए पार्क में जाते हैं. Example 2. Everyone should rise with the sun to stay fit. Everyone should rise with the sun to stay fit. सभी को फिट रहने के लिए सुबह जल्दी उठना चाहिए. हमारा नेक्स्ट वर्ड है द डेली ग्राइंड. इसका मतलब होता है दिन प्रतिदिन के काम या रोज़मर्रा के काम. मीन्स एवरीडे वर्क. एग्जाम्पल 1. आई विल कम आफ्टर कंप्लीटिंग माई डेली ग्राइंड. आई विल कम आफ्टर कंप्लीटिंग माई डेली ग्राइंड. मैं अपना रोज़मर्रा का काम पूरा करने के बाद आऊँगा. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स शुड कंप्लीट द डेली ग्राइंड रेगुलरली. Students should complete the daily grind regularly. छात्रों को रोज़मर्रा के कार्यों को नियमित रूप से पूरा करना चाहिए. हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्नैप अप. स्नैप अप का मतलब होता है तुरंत खरीद लेना. मीन्स बाय क्विकली. एग्जाम्पल. Whatever he likes, he snaps it up. Whatever he likes, he snaps it up. उसे जो पसंद आता है वह उसे तुरंत खरीद लेता है. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है इफ़ आई लाइक दिस फ़ोन आई विल स्नैप इट अप. इफ़ आई लाइक दिस फ़ोन आई विल स्नैप इट अप. अगर मुझे यह फ़ोन पसंद आएगा तो मैं तुरंत ही इसे ख़रीद लूँगा. हमारा नेक्स्ट वर्ड है एफ्लुएंट. एफ्लुएंट का मीनिंग होता है अमीर, धनवान या दौलतमंद. एग्जाम्पल 1. अक्षय कुमार इज़ वन ऑफ द मोस्ट एफ्लुएंट एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड. अक्षय कुमार इज़ वन ऑफ द मोस्ट एफ्लुएंट एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड. अक्षय कुमार बॉलीवुड के सबसे अमीर अभिनेताओं में से एक हैं. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है एवरीबडी वांट्स टू बी एन एफ्लुएंट पर्सन इन हिज लाइफ. एवरीबडी वांट्स टू बी एन एफ्लुएंट पर्सन इन हिज लाइफ. हर कोई अपने जीवन में एक धनवान व्यक्ति बनना चाहता है. हमारा नेक्स्ट वर्ड है पॉपर. पॉपर एफ्लुएंट का अपोजिट है. इसका मतलब होता है गरीब, निधन या कंगाल. एग्जाम्पल 1. ही वॉज एन एफ्लुएंट पर्सन बट ड्यू टू हिज वन रॉन्ग स्टेप ही बिकेम पॉपर. ही वॉज एन एफ्लुएंट पर्सन बट ड्यू टू हिज वन रॉन्ग स्टेप ही बिकेम पॉपर. वह एक धनवान व्यक्ति था लेकिन अपने एक गलत कदम के कारण वह कंगाल हो गया. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई नो शी विल नॉट मैरी यू बिकॉज यू आर ए पॉपर. I know she will not marry you because you are a pauper. मैं जानता हूँ वह तुमसे शादी नहीं करेगी क्योंकि तुम गरीब हो. हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्प्लेंडिड. स्प्लेंडिड का मीनिंग होता है शानदार या उत्तम. एग्जाम्पल 1. You gave a splendid answer of my questions.
You gave a splendid answer of my questions. तुमने मेरे प्रश्नों का शानदार उत्तर दिया. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है You have to accept that your brother's mind is full of splendid ideas. You have to accept that your brother's mind is full of splendid ideas. तुम्हें यह मानना होगा कि तुम्हारे भाई का दिमाग शानदार विचारों से भरा हुआ है. हमारा नेक्स्ट वर्ड है मिस द बस मीन्स मौका हाथ से गवा देना. इन अदर वर्ड्स लूज एन अपॉर्चुनिटी. एग्जाम्पल 1 A wise man does not miss the bus. A wise man does not miss the bus. एक बुद्धिमान व्यक्ति मौका हाथ से नहीं गवाता है. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है You got a splendid opportunity to work in that company, but you missed the bus. You got a splendid opportunity to work in that company, but you missed the bus. आपको उस कंपनी में काम करने का शानदार मौका मिला था, लेकिन आपने उस अवसर को गवा दिया. हमारा नेक्स्ट वर्ड है गिव अवे मीन्स वितरण करना. इसको दूसरे वर्ड में बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूट. एग्जाम्पल 1 द प्रिंसिपल gave away prizes to the students on the occasion of annual day. The principal gave away prizes to the students on the occasion of annual day. प्रधानाचार्य ने वार्षिक दिवस के अवसर पर छात्रों को पुरस्कार वितरित किए. हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है He always gives away some eatable items to the poor people. He always gives away some eatable items to the poor people. वह हमेशा गरीब लोगों को कुछ खाने की चीज़ें वितरित करता है. हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्लेट. एक्लेट का मीनिंग होता है पुरस्कार, सम्मान या प्रशंसा. एग्जाम्पल द सोल्जर्स रिसीव्ड एक्लेट फॉर विनिंग द फाइट अगेंस्ट टेररिस्ट. द सोल्जर्स रिसीव्ड एक्लेट फॉर विनिंग द फाइट अगेंस्ट टेररिस्ट. सैनिकों को आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई जीतने के लिए पुरस्कार मिला. हमारा नेक्स्ट वर्ड है बैंक अपॉन मीन्स भरोसा करना, विश्वास करना या निर्भर करना. एग्जाम्पल द पुअर बॉय बैंक्ड अपॉन द गवर्नमेंट्स सपोर्ट टू कंटिन्यू हिज स्टडीज. द पुअर बॉय बैंक्ड अपॉन द गवर्नमेंट सपोर्ट टू कंटिन्यू हिज स्टडी. गरीब लड़के ने अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए सरकारी सहायता पर भरोसा किया. गाइस, I hope you really like the word collection which you have recently received in this video. If yes, then don't hesitate to press the like button. Kindly share this video with your friends and family members and they can also be benefited with the same. And don't forget to subscribe our YouTube channel for getting such type of content in the upcoming time. So thank you very much. Have a nice day to all of you.